वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। आज का जो वीडियो है ये प्रॉब्लम सेट को मैं एंड अप करने के लिए बना रहा हूँ। प्रॉब्लम सेट 3 अपना चालू है। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। अब लास्ट के जो सम्स है, ये जितने भी सम्स है ये 3 और 4 मार्क्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और मोस्टली बोलूँ तो ये 4 मार्क्स के लिए सम्स आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से मैं सम नंबर 10 कर रहा हूँ। सबसे पहले सम नंबर 10 में क्या दिया है, देयर आर 37 टर्म्स। कितने टर्म्स दे दिए? 37। तो आपको मैं एक ऐसा फ्लो चार्ट पहले बना के दिखाता हूँ। 37 टर्म्स, 10th सम है ये। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, ऐसा चलता जाएगा। कितने टर्म्स हो गए? 37 टर्म्स। ठीक है, द सम ऑफ 3 टर्म्स एग्जैक्टली इन द मिडल इज 225। अब 3 टर्म जो कि मिडल में होंगे, 3 टर्म जो कि मिडल में होंगे, 1 2 3, जो एग्जैक्टली एट द मिडल में है, ये एकदम मिडल पोजीशन पे। अब इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो उन्होंने वैल्यू दे रखी है। ऐड करने के बाद में इनको वैल्यू दे रखी है हमें 225। ऐसा सिचुएशन दे रखा है। और क्या दे रखा है? एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज 429। लास्ट 3 टर्म्स, ठीक है। अब देखिए लास्ट 3 टर्म्स, ये तो लास्ट हो गया। अब सेकंड लास्ट कौन सा आ जाएगा? 36। इसके बाद में कौन सा आ जाएगा? 35। तो अब इन तीनों को अगर अपन ऐड करते हैं, लास्ट 3 टर्म ना 37, उससे पहले 36 प्लस 35, इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो वैल्यू आ रही है 429। हम लोग को बोला है फाइंड दी एफ। तो ना तो पहला टर्म दिया है, ना कॉमन डिफरेंस दिया है, सिर्फ दे दिया कि 37 टर्म्स है। अब 37 टर्म्स तो दे दिया है, उसके बाद में क्या दिया है? मिडल टीन। अब 37 के हिसाब से मिडल वाला कौन सा होगा? लास्ट के 3 में ठीक है 37 है, तो उससे पहले सेकंड लास्ट हो जाएगा 36, तो थर्ड लास्ट क्या हो जाएगा? 35। तो 3 टर्म मिल गए, अपन पीछे रिवर्स ऑर्डर में आए। अब मिडल टर्म कौन सा होगा? क्या ये 20th होएगा, क्या 19th होएगा, क्या 18th होएगा, क्या 17th होएगा? अगर मिडल टर्म मिल जाता है तो एक आगे जाएंगे एक पीछे जाएंगे, तो हम लोग को मिडल के 3 टर्म्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सबसे मिडल वाला टर्म पहले फाइंड करना पड़ेगा। सबसे मिडल वाला टर्म। तो हम लोग इस सम को स्टार्ट कैसे करेंगे? ये फ्लो चार्ट ऐसे ही रहने दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब हमें सम को स्टार्ट करते हैं। विल राइट देयर आर 37 टर्म्स इन द गिवन एपी। देयर आर 37 टर्म्स इन गिवन एपी। फिर लिखेंगे टर्म एग्जैक्टली इन मिडल। अब 37 टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया स्टूडेंट्स? 37। तो टर्म एग्जैक्टली इन द मिडल में कैसे फाइंड करेंगे अपन? n+1 डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मिडल टर्म फाइंड करने के लिए। तो n के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 37 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये 38 डिवाइड बाय 2 यानी कि कितना आ जाएगा? 19 टर्म। तो मुझे पता चल गया कि जो मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म, ये कौन सा वाला टर्म है? 19th वाला टर्म है। तो इससे एक आगे जाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 20th टर्म, और एक पीछे जाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 18 टर्म। 18 19 20, ये मुझे 3 टर्म्स मिल गए। मिडिल के 3 टर्म्स मिल गए। मिडिल टर्म मिला एग्जैक्टली इन द मिडिल। एग्जैक्टली इन द मिडिल बोलते इसकी बात चल रही है, ये जो एरो बनाया ना, इसकी बात चल रही है। ठीक है, तो अपन अभी क्या लिखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस? देयरफॉर 3 टर्म्स exactly in middle will be ये T19 था जो कि एकदम मिडल में था। इससे एक आगे जाओगे तो T20 आएगा, इससे एक पीछे जाओगे तो क्या आएगा? T18। समझ में आया कैसा दिया इन्होंने? ठीक है, और क्या गिवन इन्फॉर्मेशन दिया है? और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। ठीक है, ओके। अब ये जो ऊपर फ्लो चार्ट बनाया था, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको टीचर को बना के देने की जरूरत नहीं है।
अब मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सम बोला ना सम, तो मुझे तीनों को ऐड करना पड़ेगा। मैं क्या लिखूंगा, T18 प्लस T19 प्लस T20 इज इक्वल टू व्हाट, 225। अब टर्म्स में हम लोग को गिवन इंफॉर्मेशन दिया है, तो मुझे टर्म्स का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यानी कि फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला ऊपर लिखते तो बेटर रहता, अब क्योंकि मैं जगह नहीं बची तो मैं इधर लिख के दिखा रहा हूँ। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। फॉर्मूला ना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में ऊपर लिखते हैं तो और बेटर रहता, पर ठीक है अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए मैं आपके नोटिस में लेके आया हूँ, अगर 18 है तो d के बाजू में आने वाला है 17, 19 है तो d के बाजू में आ रहा है 18, 20th टर्म है तो क्या आने वाला है 19d, ठीक है 20 माइनस 1 होता है ना। तो अभी हम लोग को यही फॉर्मूला यूज करना है। पहला जो कंडीशन है ना उसमें मैं पूरा डिटेल में करके दिखा दूंगा, नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन करेंगे ना उसमें अपन ये शॉर्टकट अपन यूज करेंगे। ओके, तो अभी देखिए n के जगह पे मुझे क्या लिखना है 18, लेकिन सेफ और सेफ कहाँ पे, राइट हैंड साइड में, यहाँ पे n के जगह पे, हाँ n के जगह पे, n के जगह पे क्या लिखने वाला हूँ मैं 18, ठीक है तो मैं लिख रहा हूँ a लिखा प्लस n के जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं 18 माइनस 1d। तब देखिए ये वाला काम हो गया अपना। अब प्लस का साइन, अब क्या है 19 के लिए, तो n के जगह पे भी क्या लिखना है स्टूडेंट्स अपन को 19 लिखना है, लेकिन सिर्फ राइट हैंड साइड में अपन अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूँ a प्लस 19 माइनस 1d हो गया। अब अब क्या करना है, n के जगह पे क्या लिखना है 20, कहाँ पे यहाँ पे, लेकिन सिर्फ वापस से कहाँ पे, सिर्फ राइट साइड में अपन करेंगे। तो ये आ जाएगा a प्लस 20 माइनस 1d इज इक्वल टू 225। अब देखिए a कितने हो गए हमारे पास, a 1 2 3, तो मैं लिख रहा हूँ 3a, एक ही बार में लिख दिया। 18 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 17d, 19 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 18d, 20 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 19d इज इक्वल टू 225। क्लियर है इतना ये, ठीक है। तो ये a 3a हो गया, ये 17 जैसे मैंने बोला 18 था तो 17d आएगा, 19 माइनस 1 18 जैसे बोला 19 है तो 18d आएगा, 20 है तो क्या आया 19d, 20 माइनस 1। अब इन तीनों को ऐड करना है क्योंकि ये dd वाले भी क्या हो गए, सब लाइक टर्म्स हो गए ये वाले। तो क्या आएगा हमको फाइनल स्टेटमेंट 3a प्लस 20 20 20, मान लो ये पूरा 20 20 है तो 20 20 तो कितना होता है 60, 60 में से 3 को कम करेंगे, इधर 2 को कम करेंगे 5, इधर 1 को कम करेंगे 6, तो 60 में से 6 को कम कर देंगे कितना आ जाएगा 54d इज इक्वल टू 225। इसको मार्क कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो अभी हम लोग ने पहला कंडीशन यूज किया और मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा कंडीशन यूज करेंगे तो मुझे मिलेगा इक्वेशन नंबर 2। तो इसको क्या करना पड़ेगा अपन को, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन चैप्टर 1 अलजेब्रा का वैसे सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा क्या, वेरिएबल्स का वैल्यू। वेरिएबल कौन है यहाँ पे, a और d है, तो a और d का वैल्यू मिलेगा। एक बार a और d का वैल्यू मिल जाएगा उसके बाद में वो जो बोले हम फाइंड कर सकते हैं। हमको बोलेंगे सम ऑफ टर्म फाइंड करो तो हम सम ऑफ टर्म फाइंड कर सकते हैं। हम लोग को बोलेंगे कोई भी टर्म फाइंड करके दो कि 37 टर्म कौन सा है, 100 वाला टर्म कौन सा है, 99 वाला टर्म कौन सा है, कोई भी टर्म बोलेंगे ना हम लोग कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको मैं रब करता हूँ, रब करके अभी मैं नेक्स्ट वाला कंडीशन यूज करके दिखाता हूँ। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में यूज करते हैं,
अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में हम लोग को क्या दिया है, 35th टर्म प्लस 36 टर्म प्लस 37 टर्म इज 429। अब वापस से वही TN वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग को कैसे करना है। 35 है तो कितना आने वाला है 34D, 36 है तो कितना आने वाला है 35, 37 है तो कितना आने वाला है 36D, ठीक है। और ए तो आएगा ही आएगा। फिर भी मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ जस्ट इन केस अगर किसी स्टूडेंट को ना समझ में आए, या कोई कोई स्टूडेंट्स क्या होते हैं स्किप कर करके देखते हैं ना, तो इसलिए मैं इधर ये लिख देता हूँ, ठीक है। अभी आपके लिए मैंने ये लिख दिया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एन के जगह पे क्या लिखना है 35। कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। तो मैं लिख रहा हूँ ए प्लस, माइंड में लिखो, अभी करके दिखाऊंगे उस स्टेप, कर ही देता हूँ, जाने दो, ठीक है ना, कर ही देता हूँ। क्योंकि कैसे ऑफलाइन में स्टूडेंट सामने रहते हैं ना, कुछ भी डाउट होगा तुरंत पूछ लेंगे। अब ये वीडियो तो मैं बना के अपलोड कर रहा हूँ, अब किसी स्टूडेंट को डाउट आ जाए तो कब मुझसे पूछेगा, फिर कब मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसके वजह से मेरा 1 या 2 मिनट का वीडियो लेंथी होएगा, पर काम हो जाएगा, पक्का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 35 माइनस 1D, लिख दिया। अब उसके बाद में वापस से ये यूज करना है। अब क्या करेंगे, एन के जगह पे क्या लिखूंगा मैं 35, तो मैं लिख रहा हूँ ए प्लस, सॉरी 36 माइनस 1D, हो गया ये काम। अब क्या करना है, एन के जगह पे क्या लिखना है 37, लेकिन सिर्फ राइट साइड में। लेफ्ट साइड का ऑलरेडी इधर लिखा है ना, अगर हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे T37, तो T37 पे देखिए ये वाला ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है। तो हम लोग ये वाला जो लेफ्ट साइड है ये पहला स्टेप हो गया, और ये वाला सेकंड स्टेप नीचे कर, ठीक है ना, ये पहला स्टेप, और ये जो जिगजैग वाला है ये दूसरा दूसरा स्टेप नीचे कर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए आ जाएगा प्लस 37 माइनस 1D इज इक्वल टू 429। तो देखिए जिनको समझ में आता है वो ये वाला स्टेप को स्किप कीजिए। हाँ, पहले वाले में करके दिखाया ठीक है, लेकिन सेकंड वाले में क्या करने का, आपको स्किप करने का, टाइम को बचाने का जहाँ बच सके। ज़्यादा भी शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा ही शॉर्टकट है, थोड़ा शॉर्टकट चलता है। ज़्यादा बड़ा शॉर्टकट मारते हो तो कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, कई पे स्टेप्स कम होते हैं 4 के सम्स में, तो वो लोग मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं। तो 35 माइनस 1D विल बी 34D, ओके, दिस इज 34। नेक्स्ट ए प्लस कितना आ जाएगा ये, ए प्लस 35D, फिर नेक्स्ट आ जाएगा ए प्लस 36D इज इक्वल टू 429। अब देखिए फिर से यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, ये कितना हो जाएगा 3A। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, सबके सब तीनों की तीनों, जिनके पास डी 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 आ रहा है, अब इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे करने का फटाक से बता रहा हूँ। ये 36 है ना, 36, इसका एक जो 35 से एक्स्ट्रा नंबर है 1, वो इसको दे दो, तो ये भी क्या बन जाएगा 35 माइंड में। तो ये भी 35 बन गया, ये तो 35 है, और ये इसने अपना एक एक्स्ट्रा वैल्यू इसको दे दिया, तो ये भी क्या बन गया 35। 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 35 105। तो ये देखिए ये वैल्यू क्या मिल गया 105D इज इक्वल टू 429। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के पास ये वाला वैल्यू है 3A। तो सेम नंबर सेम साइन क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करें। तो मैं पहला क्या करता हूँ, जो राइट साइड में बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखता हूँ। तो 3A प्लस 105D इज इक्वल टू 429, 3A प्लस 54D इज इक्वल टू 225,
क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज होएगा, साइन चेंज, इसको मैं रब करता हूँ, ये वही इक्वेशन है जो रब करने से पहले जो मिला था ना, ऊपर लिखा है वो वाला। तो देखिए यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, +3a और -3a कैंसिल। अब 105 में से माइनस करेंगे 54, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 में से 4 जाएगा, कितना, 51d। और यहाँ पे माइनस करेंगे, 9 में से 5 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा 0, और ये कितना आएगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप में d इज इक्वल टू 204 डिवाइड बाय 51, ये भी कटिंग होएगा, किसमें जाएगा स्टूडेंट्स, 4 में। तो मुझे d का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू कितना मिल गया, 4। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि d का वैल्यू हम लोग को, अब d का वैल्यू मिलने के बाद में जैसे एक वेरिएबल मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट किसमें, इक्वेशन 1 या 2, जैसे लीनियर इक्वेशन में करते हैं। तो अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो विल राइट सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 करता हूँ मैं, इन 1। तो उसको पहले रिकॉपी करना पड़ेगा, क्या था, 3a प्लस 54d इज इक्वल टू, क्या 54, इक्वेशन 1 को कॉपी कर रहा हूँ, आगे क्या था 225, तो 3a लिखा प्लस 54, और d के जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं, 4, d के जगह पे 4, 225, 4 4 जा तो 16 हो गया, 4 5 जा 20, तो ये 216 हो गया, 3a 225, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 225 माइनस 216, 3a इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 + 4 9, तो a का वैल्यू 9/3, a का वैल्यू 9/3, कटिंग होएगा क्या, हाँ होएगा, किसमें जाएगा, 1 जा और 3 जा, यानी कि मुझे a का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू कितना मिला मुझे, 3। जैसे मैंने बोला, अगर a और d का वैल्यू आ जाता है उसके बाद हम सब चीज फाइंड कर सकते हैं, जो भी हम लोग को दिया है हम वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको रब करता हूँ। अब a और d का वैल्यू मिल गया, तो फर्स्ट AP बनाना है हम लोग को, क्या बनाना था हम लोग को, AP। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, हम लोग को बस बताना था कि व्हाट इज AP, AP बनाना है। AP बनाने का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट टर्म बताना है, सेकंड टर्म बताना है, थर्ड टर्म बताना है कम से कम, ठीक है। अब फोर्थ टर्म भी बताना है, लेकिन यहाँ पे क्या ना, हम लोग को बता दिया नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सीक्वेंस, सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 37। तो हम लोग क्या करेंगे ना, फर्स्ट बताएंगे, सेकंड बताएंगे, थर्ड बताएंगे, और फिर सीधा आखिरी वाला टर्म बता देंगे। कौन सा वाला, आखिरी वाला टर्म। अगर हम लोग को सीक्वेंस में कितने टर्म्स नहीं दिए होते, जैसे बोले थे ना 37 टर्म्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, फिर डॉट 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 डॉट। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग ये पहला टर्म करके दिखाएंगे, दूसरा करके दिखाएंगे, तीसरा दिखाएंगे, फिर चौथा नहीं करेंगे, हम लोग कौन सा करके दिखाएंगे, आखिरी वाला टर्म। क्लियर है क्या, इतना समझ में आपको, ठीक है। ये चारों टर्म्स अपन फाइंड करके दिखाना पड़ेगा, और अगर लास्ट टर्म नहीं दिया था तो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिर डॉट 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 डॉट, जैसे अपन पहला एक्सरसाइज में एग्जाम है ना, फाइंड दी AP, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस गिवन, वैसा कर, ठीक है। एक अगर ये वीडियो ज़्यादा लेंथी होंगी ना, तो जो 4 सम बाकी है, 4 5, फिर वो वापस से मैं 2 लेक्चर्स में कवर करूँगा, ठीक है ना। अगर ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है तो मतलब इस लेक्चर में 2 सम हो जाएंगे, फिर 2 सम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, ठीक है। क्योंकि कैसे ना, ये सम थोड़ा लेंथी है, अब देखिए 2 बार मुझे बोर्ड ड्रॉप करना पड़ा, तो लेंथ की वजह से मैं, अगर हो सका तो मैं फिर एक और पार्ट में कन्वर्ट करूँगा। तो मेरा एम वही है, 45 मिनट से अंदर अंदर लेक्चर को वाइंड अप करना है, ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर्स। ओके, अब मैं लिखूंगा therefore the required AP is फर्स्ट टर्म दैट इज A, और A का वैल्यू कितना मिला, 3। सेकेंड टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस D, तो फर्स्ट टर्म कितना था 3, और D का वैल्यू कितना था 4।
डी का वैल्यू कितना है 4, 3 + 4 कितना आ गया 7। अब थर्ड टर्म दैट इज सेकेंड टर्म प्लस डी, सेकेंड टर्म कितना है 7 + 4 कितना आ जाएगा 11 टर्म। ठीक है, ऐसा डॉट डॉट डाल दिया। अब क्या करूंगा मैं 37 टर्म, 37 और टी एन का फॉर्मूला लगे तो क्या आता था देखिए, अब मेमोराइज कीजिए। फॉर्मूले में क्या आता है ए आता है, तो ए लिखूंगा। उसके बाद में ये 37 पे कितना आने वाला है 36 डी। समझ में आ रहा है ना, इसलिए शॉर्टकट बताता हूँ। अब ए का वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स 3, अब तो लिखा 36 और डी का वैल्यू कितना है 4। अब 36 का डबल करेंगे तो 72, 72 का डबल करेंगे तो 144, यानी कि कितना आ जाएगा 3 + 144 कितना आ गया 146। तो लिखेंगे देयरफॉर द AP is पहला फर्स्ट टर्म 3, 7, 11, डॉट 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 147। इस तरीके से हम सम को एंड अप करेंगे। क्लियर है? ओके, तो ये था 10th सम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। ये सम इम्पॉर्टेंट है और आएगा तो 4 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो सम है वो है टू प्रूव वाला। टू प्रूव वाला वो सम 3 मार्क के लिए आएगा। बहुत इजी भी है, छोटा भी है। ओके, दिखने में से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और अगर 4 मार्क के लिए आ गया तो समझना आपकी लॉटरी लगती है। ठीक है, तो चलिए इसको रब करके अब वो सम आपको करके दिखाता हूँ। 11th सम में स्टूडेंट्स हम लोग को ये शो डैट करना है, मतलब प्रूफ करना है। और गिवन क्या दे रखा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, क्या दिया है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि T1 इज ए, सेकेंड टर्म दैट इज T2 दे रखा है बी, एंड लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं हम लोग Tn दैट इज सी। फर्स्ट टर्म दे दिया, सेकेंड टर्म दे दिया और लास्ट टर्म दे दिया। देन शो डैट सम ऑफ ऑल टर्म्स, यहाँ पे शो डैट में क्या करना है सम ऑफ ऑल टर्म्स को मैं रब कर देता हूँ। शो डैट सम ऑफ ऑल टर्म्स यानी कि क्या ऐसे, शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म्स इज एज फॉलोइंग, ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म दे दिया, सेकेंड टर्म दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया, तो मैं डी फाइंड कर सकता हूँ, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है और सेकेंड टर्म भी है, तो मैं लिखूंगा कॉमन डिफरेंस that is D will be what, second term minus first term, second term is what B minus A। अब देखिए मेरा फर्स्ट टर्म है A है, Tn है, D है, लेकिन ये N का वैल्यू कितना है ये नहीं है। N का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो पता नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले मैं Tn का फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करूंगा, Tn का फॉर्मूला यूज करके। तो मैं देख रहा हूँ Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, फॉर्मूला हो गया। अब Tn बोले तो लास्ट टर्म कितना है स्टूडेंट C, A बोले तो फर्स्ट टर्म और A का वैल्यू A ही है, N जो कि है क्वेश्चन मार्क, रिकॉपी, N क्या है क्वेश्चन मार्क, और D का वैल्यू कितना मिला मुझे B माइनस A। अब देखो मुझे N फाइंड करना है ना, N फाइंड करना है, तो किसको भी फाइंड करना है तो उसको अलोन रखना है और पॉजिटिव, पॉजिटिव तो वो ऑलरेडी है लेकिन उसको अलोन करना है। अलोन करने का मतलब है बाजू में जितने भी टर्म है उसको क्या करना पड़ेगा आपको शिफ्ट, तो ये इधर जाएगा सबसे पहले, फिर C माइनस A इज इक्वल टू, ये प्लस का साइन की जरूरत नहीं है, ये N आ गया
-1 b -a। अब ये मल्टीप्लिकेशन में दोनों ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट किस में जाएगा, नीचे डिवीजन में जाएगा, ये वाला ब्रैकेट किधर जाएगा, नीचे डिवीजन में। तो आएगा c -a अपॉन b -a इज इक्वल टू n -1। क्लियर है। अब -1 इधर जाएगा तो प्लस बनेगा, c -a अपॉन b -a। -1 इधर जा रहा है, -1, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, +1 इज इक्वल टू n। अब जाके ये क्या हो गया, अलोन, कोई भी बाजू में नहीं है, और क्या है वो, पॉजिटिव। आपको ध्यान रखना है, जो फाइंड करना है ना, जो फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना था, तो इसको क्या करना, क्या है हम लोग को, इसको अलोन बनाना है, और क्या बनाना है, इसको पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव है तो काम बन गया, पॉजिटिव तो बन गया, अब सिर्फ अलोन करना था। ठीक है। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये ऐसा और ये ऐसा मल्टीप्लाई है। तो देखो 1 मल्टीप्लाई बाय c माइनस ए विल बी सेम एज इट इज c माइनस ए। b माइनस ए मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी b माइनस ए, और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय b माइनस ए क्या आएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू n। फिर से देखिए, ये 1 मल्टीप्लाई बाय c माइनस ए b माइनस ए मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसा गया ना एरो, b माइनस ए, और नीचे b माइनस ए मल्टीप्लाई बाय 1 b माइनस ए, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लेने का। ओके। अब ऊपर कुछ कटिंग पॉसिबल है क्या, ऊपर कटिंग पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दोनों एक का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो उस केस में क्या होगा, ये वाला a और ये वाला a हम लोग ऐड कर देंगे, माइनस ए कितना बनने वाला है स्टूडेंट्स, -2a। बाकी c प्लस b अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, n। अब जाके स्टूडेंट्स हमारे पास n का वैल्यू आ गया, हमारे पास n का वैल्यू आ गया। अब n का वैल्यू को हम यूज करेंगे, क्या प्रूफ करना था, Sn, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो Sn के फॉर्मूले में अभी हम लोग n का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। क्लियर है क्या। तो इसलिए क्या किया, पहले मैंने देखा क्या क्या दिया था, फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे दिया। ठीक है, ओके। फर्स्ट सेकंड टर्म दिया ताकि हम डी फाइंड करें, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट माइनस प्रीसीडिंग कॉमन डिफरेंस आता है, नेक्स्ट माइनस प्रीसीडिंग कॉमन डिफरेंस आता है, तो इसलिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दिया। अब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं थे, n का वैल्यू नहीं था, ये जो n था ना, ये n का वैल्यू नहीं था, इसके लिए क्या किया मैंने, नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड किया। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, tn का फॉर्म, ऐसे ही करते थे हम सम्स में भी, ऐसे ही करते थे। ओके, तो tn का फॉर्मूला यूज किया, वापस आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब जो फाइंड करना है उसको आपको क्या रखना है स्टूडेंट, आपको रखना है अलोन और पॉजिटिव, अलोन और पॉजिटिव। n का वैल्यू मिल गया, अब n का वैल्यू हम लोग Sn के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें। Sn फॉर्मूला, तो Sn इज इक्वल टू n/2। हमारे पास Sn के दो फॉर्मूले हैं, एक कौन सा फॉर्मूला है, बड़ा वाला है, एक छोटा वाला। बड़ा वाला और छोटे वाले में हम लोग को छोटा वाला कब यूज करना है, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया होता है। इस सब में हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया था ना, फर्स्ट टर्म a और लास्ट टर्म क्या था c, इसलिए मैं छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ t1 प्लस tn। अब देखिए जहाँ पे भी n दिख रहा था, जहाँ पे n दिख रहा है, n का ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, जहाँ पे n दिख रहा है, तो n यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे, तो देखिए मुझे यहाँ पे लिख लूंगा एस n का वैल्यू कितना है। अब एक और चीज, यहाँ पे अगर आप नहीं भी सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो भी चलेगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैं क्यों स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे लिखना, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, दो टर्म्स, तो इधर फिर लिखने में और कंजेस्टेड लगेगा, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, इसलिए उसको मैं ऐसे नहीं रख दे रहा। क्लियर है क्या, आप चाहे तो लिख सकते हो, दैट इज प्योरली ऑप्शनल। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा ब्रैकेट बना के n लिख रहा हूँ आपके लिए।
ले रहे हैं? हाँ, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा। एक स्टेप में एक्स्ट्रा कर रहा हूँ जस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। ये जो टू है ना, ये टू, ये टू को मैं साइड में लिख रहा हूँ, इनके नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये एन लिखा और ये क्या था, T1 प्लस Tn, और ये टू इनके नीचे लिख रहा हूँ। मतलब तो सेम ही है ना। ये टू क्या किया, इसके नीचे लिख दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में टू मैंने साइड में लिख दिया बस, और कुछ बड़ा काम नहीं किया। ये टू था, इसके नीचे लिख दिया। अब मैं एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, अब मैं ये एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या था, सी प्लस बी माइनस टू ए, और नीचे क्या था, बी माइनस ए। ठीक है ना, ये मैंने क्या किया, एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ले रहे, यहाँ से एन का वैल्यू कहाँ पे, इस एन के जगह पे ये एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट टर्म कितना था, ए, लास्ट टर्म क्या था, सी, और नीचे क्या है, टू। अब ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में दिखा देंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन दिखा देंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आने वाला है, सी प्लस बी माइनस टू ए, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर वाला ब्रैकेट ए प्लस सी, ये टू को उठा के आगे लिख देता हूँ, और ये नीचे वाला बी माइनस, और देखिए हम लोग का प्रूव हो गया। अब देखिए ऊपर नीचे क्या है, टू बी माइनस है, टू बी माइनस है, फिर क्या है, ए प्लस सी, ए प्लस सी, फिर क्या है, बी प्लस सी माइनस टू है, बी प्लस सी माइनस टू। फिर थोड़ा ऑर्डर जंपल है तो उसको तो अपन ठीक कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग को मिल गया एस एन, अब डेट इज डाल के ऑर्डर को अरेंज कर देते हैं। एस एन इज इक्वल टू, क्या ऑर्डर अरेंज करना है स्टूडेंट, देखिए ऊपर ये जो ब्रैकेट है ये आगे लिखने का है, तो इसको आगे लिख दूंगा, ए प्लस सी ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर बी को पहले लिखा है, बी को पहले लिखा है तो बी को पहले लिख रहा हूँ, बी प्लस सी माइनस टू ए, माइनस टू ए, और नीचे वाला तो हम लोग ने ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्मेट में लिख ही दिया था, टू बी माइनस ए। क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखिए दैट इज डाल के पूरा का पूरा वैसा फॉर्मेट में मैंने उसको लिख दिया। अब देखिए ये सम 3 मार्क्स के लिए, इसमें इतना कुछ बड़ा काम नहीं किया, हमको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दे रखा था और लास्ट टर्म दे रखा था, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए थे, तो एन का फॉर्मूला यूज किया, टी एन का फॉर्मूला, और एन को फाइंड किया। कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। उसके बाद में सम ऑफ टर्म्स प्रूव करना था, तो सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला यूज किया। ये जो एन का वैल्यू मिला था, ये एन का वैल्यू, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ये जो ब्रैकेट मिला था मुझे, ये ब्रैकेट मैंने एन के जगह पे लिख दिया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। सिर्फ ये टू को उठा, अब जिसको समझ में आता है वो इस टू को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि फिर ये ऊपर लिख के दिखाऊंगा ना, ऐसा पूरा ऊपर लिख के दिखाऊंगा तो कंफ्यूज होते हैं, उसके वजह से थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल रखने की ट्राई करें। क्लियर है कि इतना, स्टिल अगर कुछ आपको डाउट रहेगा तो प्लीज लेट मी नो। सो दैट्स इट, इस लेक्चर को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, और कुछ भी डाउट रहा तो स्टूडेंट, योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड आई एम ऑन द फेसबुक ऑल्सो। फेसबुक का मैं इतना पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, फेसबुक पे भी यही जो मेरा यूट्यूब चैनल का जो नाम है, इसी नाम से आपको मैं मिल जाऊँगा। और मैंने एक फेसबुक पे पेज बना रखा है, तो वो पेज का लिंक आपको, अगर आप यूट्यूब पे में ऑलरेडी कनेक्टेड है तो मुझे लगता नहीं कि आपको फेसबुक पे जाके देखने की जरूरत पड़ेगी, पर स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन द फेसबुक ऑल्सो। तो मैं फेसबुक का पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जो बाकी के 2 सम्स है प्रूव डेट वाले, उसको कंप्लीट करेंगे, और लास्ट की जो एक्टिविटी है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आपकी रिक्वेस्ट रहेंगी तो मैं ज़रूर वो एक्टिविटी करके दिखाऊंगा, अदरवाइज मैं एक्टिविटी को स्किप करना। बाय, टेक केयर।